हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की जो हमारी क्लास रहेगी 10th क्लास का चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। तो जनरली एसिड्स होते क्या हैं, बेस होते क्या हैं, या फिर एसिड और बेस को जनरली मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, साल्ट वगैरह जो फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमें डिटेल से स्टडी करनी है। एसिड जैसे मान लो मोटी पहचान क्या होती है, एक तो लिटमस पेपर वाला, ठीक है, कि ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। दूसरा श्योरिंग टेस्ट कि स्वाद उसका कैसा होगा, खट्टा होगा। और बेस्ड होंगे वो आपका जो लिटमस पेपर होगा उसको क्या करेंगे, रेड को ब्लू के अंदर चेंज कर देंगे। स्वाद उसका कैसा होगा, बीटर होगा, कड़वा होगा। उसके बारे में पढ़ना है। और उसके साथ साथ आगे जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की, बेस की, साल्ट की, उसके बाद में जैसे मान लो ये कुछ एक रिएक्शंस वगैरह हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनकी सभी की फॉर्मेशन कैसे क्या होती हैं वो भी हमें इसमें चैप्टर में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहले एसिड और बेस में। एसिड और बेस, ठीक है। एसिड जैसे ही मान लो पानी के अंदर आप ऐड करोगे एसिड को, तो वो हमें क्या देंगे, H प्लस आयंस देंगे, ठीक है। व्हेन वी ऐड एसिड इनटू द वाटर वी गेट H प्लस आयन, इट मींस इट इज एसिड। व्हेन acid add into the water, ये वाटर का मतलब है aqueous solution, they give H plus ion, ठीक है। ये क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे, aqueous solution के अंदर ऐड करेंगे तब। बेस जैसे ही aqueous solution के अंदर ऐड करेंगे तो ये देंगे OH माइनस आयन। when base added into the aqueous solution they give OH minus ions, ठीक है। बेस क्या देंगे, OH minus ions। एसिड के एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे HCl है, उसके बाद में CH3C डबल OH है, H2SO4, ये सभी क्या हैं, ये एसिड हैं। जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ में, तो क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। इसके भी एग्जांपल होंगे, क्या होंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या है, बेस है, ठीक है। अब इनमें बात करते हैं कि जैसे एक लिटमस टेस्ट, ठीक है। लिटमस टेस्ट क्या होता है, दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। लिटमस पेपर होता है, ठीक है, अभी लिटमस सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लिटमस टेस्ट भी पढ़ेंगे। उसमें लिटमस होता क्या है कि एक पर्पल कलर का लाइकेन के ट्री से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। कलर उसका पर्पल होता है। जैसे ही हम एसिड के अंदर उसको डालेंगे, ठीक है, तो वो रेड के अंदर चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो होगा वो रेड कलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ना कोई एसिड की प्रेजेंस है। अब यहाँ पे अगर लिटमस टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा, यानी रेड टू ब्लू। दे चेंज लिटमस रेड टू ब्लू। ये वाला क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देंगे, ठीक है। तीसरा, इनका जो टेस्ट होगा ये श्योर होगा, खट्टा होगा। श्योर इन टेस्ट। और इनका जो टेस्ट होगा वो बीटर होगा, कड़वा होगा। दे आर बीटर इन
टेस्ट। तो ये थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टी एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस की वो हमने देख लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इनमें कुछ है एसिड ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कुछ होंगे वीक एसिड। इसी प्रकार से कुछ जो बेस होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और कुछ जो बेस होंगे वो आपके वीक बेस होंगे। वो एक बार देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में डिफरेंस क्या होता है, ये आप नोट कर लेंगे एक बार। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, जो ज्यादा मात्रा के अंदर H प्लस आयन देंगे, पानी के साथ ऐड होते ही ज्यादा मात्रा के अंदर अगर H प्लस आयन वहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। द एसिड which give more H plus ions is called strong acid। एग्जाम्पल के लिए मान लो HCl है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद वीक एसिड क्या होंगे, जो बहुत कम मात्रा के अंदर H प्लस आयंस देंगे। those acid which give less amount of H plus ion। ये बहुत कम मात्रा के अंदर क्या देंगे, H प्लस आयंस देंगे, जैसे एसिटिक एसिड आपका CH3COOH। अब यहाँ पे OH इसके साथ लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड बेस है, ठीक है, या तो क्या है, एसिड ही है, एसिटिक एसिड है। इसी प्रकार आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो ज्यादा OH माइनस आयंस निकालेंगे बाहर, वो क्या होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेस। those base which give more OH minus ion is called strong base, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अभी पढ़ा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। उसके बाद वीक बेस क्या होंगे, those base which give less amount of OH minus ion is called वीक बेस, ठीक है। बहुत कम मात्रा के अंदर क्या देंगे, OH माइनस आयन देंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, वीक एसिड वीक बेस के अंदर, ठीक है। अब एक सॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के अंदर डिफरेंस बेसिकली होता क्या है, देखते हैं एक बार कि डाइल्यूट के अंदर तो पानी की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी कंपैरिजन में इसके एसिड के, यानी एसिड की मात्रा बहुत कम होगी और पानी की मात्रा, वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो आपकी ज्यादा होगी उसके अंदर। कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेटेड के अंदर आपका प्योर एसिड रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर पानी उसके अंदर ऐड होगा। तो ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के डिफरेंस है। डाइल्यूट एसिड
less amount of acid and large amount of water present is called dilute acid। ठीक है। दूसरा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे एसिड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी और वाटर की जो क्वांटिटी होगी बिल्कुल ना के बराबर होगी। ठीक है, नेगेटिव। लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड large amount of acid present is called concentrated acid। ठीक है, ये हो गया बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद कुछ एक टेस्ट होते हैं, ठीक है, कि एक तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया आपका, एक इंडिकेटर हो गए, एसिड बेस इंडिकेटर वगैरह है, टर्मरिक है, वो सभी उसके बारे में देख लेते हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा। जैसे मान लो एसिड के अंदर इसको ऐड करेंगे तो, और बेस के अंदर इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा। एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर क्या होगा कि जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन के अंदर उसको आप ऐड कर रहे हैं, या तो एसिड शो करेगा या वो बेस शो करेगा। उसका मतलब क्या होगा, वो एसिड बेस इंडिकेटर को बताने वाली चीज है। द इंडिकेटर which show the property of एसिड और बेस, या तो एसिड की या बेस की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर। इट्स कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, एक प्रकार से नेचुरली प्रोसेस होता है। नेचुरली प्रोसेस एंड पर्पल कलर obtained from lichen plant। ठीक है, ये लाइकेन है। ठीक है, लिचेन बोलते हैं कई बार इसको, लेकिन है क्या, लाइकेन। तो इसको नॉर्मली क्या करते हैं, एक तो नेचुरली के पेड़ से प्राप्त होता है, लाइकेन के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। कलर इसका कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। जैसे अभी पढ़ा था हमने, एसिड के अंदर इसको ऐड करेंगे तो क्या करेगा, ब्लू टू रेड, और बेस के अंदर इसको डाला तो रेड टू ब्लू, कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं कि अगर रेड टू ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब बेस है, और ब्लू टू रेड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एसिड है। ठीक, एक और इसमें आता है टर्मरिक वाला, हल्दी वाला। टर्मरिक का मतलब क्या होता है, हल्दी। अगर हल्दी को हम एसिड के अंदर डाल रहे हैं इसका मतलब कोई चेंज वहां पे नहीं होगा। ठीक, और बेस के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी एसिड के अंदर नो चेंज, और बेस के अंदर आपका रेड। जैसे मान लो कई बार खाना खाते वक्त मान लो सब्जी आपकी शर्ट के ऊपर डल गई है,
तो जैसे ही साबुन से उसको हटाएंगे हम, तो साबुन एक प्रकार से क्या है, बेस है, ठीक। साबुन से जैसे हटाएंगे तो जो दाग होता है वो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। यानी एसिड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हमने बेस के साथ उसकी रिएक्शन की तो उसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया, रेड कलर हो गया। एक और है मिथाइल ऑरेंज, ये सभी क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के अंदर क्या होगा, अगर एसिड के अंदर आप पेस्ट कर रहे हो तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, पिंक। और बेस के अंदर अगर आप उसको पेस्ट कर रहे हो तो येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक टेस्ट है, जैसे मान लो एक तो लिटमस हो गया, लिटमस ब्लू टू रेड करेगा एसिड के अंदर, और बेस के अंदर क्या करेगा, रेड टू ब्लू। उसके बाद टर्मरिक है, हल्दी वाला है, एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं होगा और बेस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। उसके बाद है मिथाइल ऑरेंज, एसिड के अंदर आपका पिंक कलर होगा और बेस के अंदर येलो कलर होगा, ठीक है। अब ये सभी मतलब एक प्रकार से उसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं पॉपअप टेस्ट होता है इसमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए, वो क्या होता है। पॉप टेस्ट, इसके अंदर होता क्या है कि जैसे मान लो एक कोई ट्यूब अपने पास, पर्सनली जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है। हम एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके आते हैं, और जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती उस ट्यूब के पास लेके गए तो वहां से एक साउंड निकल गई पॉपअप की, ठीक है। उसी को अगर साउंड निकल रही है इसका मतलब क्या है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है, और अगर साउंड नहीं निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस नहीं है। देखेंगे इसमें पॉप टेस्ट, when we take a burnt candle near a glass tube, एक ग्लास ट्यूब के अंदर नजदीक लेके जाते हैं, जिसमें क्या है ऑलरेडी पहले से ही, इन विच हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। उस ग्लास ट्यूब के अंदर पहले से क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस है। देन pop sound here, it means देयर आर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर पॉप की साउंड वहां पे आ रही है तो हम पता कर देंगे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अवेलेबल है, प्रेजेंस है। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। कि जैसे मान लो मेटल के साथ कोई एसिड रिएक्शन कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन होगा, नॉन मेटल के साथ हो रहा है तो बेस के साथ कोई मेटल अगर रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा, कार्बोनेट के साथ में, बाइकार्बोनेट के साथ में, ये सभी हमें याद पढ़ना है। उससे पहले कुछ जो नेचुरल एसिड होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। सम नेचुरल एसिड, कुछ एक नेचुरल एसिड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो विनेगर है, उसके अंदर आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक पाया जाएगा। टैमारिंड है, यानी इमली के अंदर टार्ट्रिक पाया जाएगा। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक पाया जाएगा। ठीक है, आंवला के अंदर क्या सिट्रिक पाया जाएगा।
मिल्क के अंदर लैक्ट कब पाया जाएगा? ये कुछ है क्या होंगे, नेचुरल एसिड होंगे जो पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे वाइनेगर जो सिरका होता है आपका, सिरके के अंदर कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। उसके बाद संतरा हो गया या आंवला हो गया, उसके दोनों पास सिट्रिक पाए जाएंगे। टैमारिंड जो आपकी इमली होती है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक, टोमेटो या स्प्रिंग पालक वगैरह उसमें सब में ऑक्जेलिक पाया जाएगा। मिल्क है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड, मिल्क से बनने वाली जो भी चीज होगी उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, इसको कर्ड को छोड़ करके, दही को छोड़ करके। ठीक है, तो अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड प्लस में मेटल, तो वहां से जो फॉर्मेशन होगी क्या होगी? साल्ट की प्लस में हाइड्रोजन गैस। एसिड लिया मान लो HCl और प्लस में मेटल ले ली Na। ठीक है, जैसे रिएक्शन होगी क्या होगा? यहाँ पे NaCl प्लस में H2O, H2 हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है? ये भी 2 होगा, और अगर Cl यहाँ पे 2 गया तो NaCl2। तो जैसे ही मान लो कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब जो फॉर्मेशन होगी क्या होगी आपकी? साल्ट, एक तो साल्ट बनेगा NaCl और दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस वहां पे रिमूव होगी। ये क्या थी? कुछ केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? एसिड की, मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तब। अब जैसे मान लो एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या होगा? तो भी वही बात होगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलेगी। इसमें सेकंड है बेस, रिएक्ट विद मेटल। तो जब बेस आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी वही बनना है, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। जैसे बेस लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल की मान लो जिंक। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे एक बार इसकी। सोडियम 2 ले लेते हैं, Na2 Zn O2 प्लस में H2। तो जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा वो भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा, या फिर जब भी कोई एसिड है वो अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो भी क्या निकलेगा? फॉर्मेशन साल्ट प्लस हाइड्रोजन होगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा? एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगी? जैसे मान लो Na2CO3 लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट प्लस में HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी आपकी? साल्ट NaCl प्लस में CO2 और प्लस में H2O। यानी जब मेटल कार्बोनेट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड रिएक्शन करेंगे तो जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? साल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2O। ये वाली फॉर्मेशन हमें प्राप्त होगी वहां से। एक और इसी के अंदर स्टेप, जैसे मान लो एक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट हो गया, देखो अगर एक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड हो तो भी क्या होगा? सेम प्रोसेस होगा। देख लेते हैं, एक्शन ऑफ मेटल बाइकार्बोनेट
एसिड मेटल बाइकार्बोनेट प्लस में एसिड, साल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2O गैस फॉर्मेशन होगी। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस में HCl, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला होगा NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। अब तक जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जितने भी एसिड बेस के फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, नेचुरल क्या होते हैं, फेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड की या बेस की, वो सभी हमने देखी है यहाँ पे। अगर इनमें आपको कोई भी जरा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स के अंदर डाल लें, उसका जैसे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।